हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है असर्शन एंड दूसरा स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है उसका रीजन। हमें बताना है कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है एंड स्टेटमेंट आर है वो करेक्ट है या नहीं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों ही इनकरेक्ट हैं। और अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज a catalyst increase the speed of forward and backward reaction by same extent. कैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को सेम एक्सटेंट से इंक्रीज करता है। Activation energy, the reason says activation energy for both forward and backward reactions are lower to same extent. रीजन में बोला गया है कि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की उसको हम सेम एक्सटेंट पे लो करते हैं। सो लेट्स सी की पॉइंट्स। Catalyst increase the rate of reaction without itself being consumed at the end of the reaction as catalyst decrease the activation energy of both forward and backward reaction. कैटलिस्ट जो होता है वो हमारे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में और रिएक्शन के एंड में भी वो कंज्यूम नहीं होता है क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, डिक्रीज करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बोथ के लिए। एक और पॉइंट है कैटलिस्ट के बारे में, दैट कैटलिस्ट provide alternate pathway to lower activation energy of the reaction. कैटलिस्ट हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके एक ऑल्टरनेट पाथवे जनरेट करता है रिएक्शन के लिए। कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू and R is the correct explanation of statement A. So option A is correct answer. I hope आपको ये solution समझ में आया हो. All the best for your examinations. Thank you.